हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स, लाइंस एंड एंगल्स के सेकंड एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इस वाले फिगर में ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। मतलब ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन की पैरेलल है। अब पता है जब भी पैरेलल वर्ड दे देना तो ये समझ जाइएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट तो लगना ही है। बिना लगे ये वो लाइन देता ही नहीं क्वेश्चन में कि पैरेलल है। तो अगर क्वेश्चन में बोल रहा है ना चिल्ला चिल्ला के कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो ये तो समझ लीजिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगना तो तय है। ठीक है, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। ये वाला जो साइन है बताता है कि परपेंडिकुलर है। तो ई एफ जो है वो सी डी के परपेंडिकुलर है, बनाया भी है, देख लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री। ई एफ मतलब ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है सी डी के, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाया है, बस काम हो गया। क्वेश्चन बोला है जी ई डी की वैल्यू 126 है, एंगल जी ई डी की वैल्यू 126 है। अब जी ई डी है कहाँ पे ये तो देख लिया जाए। जी ई डी दिख रहा है आपको, जी ई डी। एक काम कर रहा हूँ मैं, इस फिगर को वापस बना रहा हूँ। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और यहाँ पे आपका है ई, और यहाँ पे है आपका जी। ठीक है, और यहाँ पे है आपका डी। क्लियर है। मैंने क्या किया है, इस वाले लाइन को ड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, मैंने ये बीच वाली लाइन को ड्रॉ नहीं किया है जो कि परपेंडिकुलर थी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि जी ई डी की वैल्यू 126 है। मतलब जी ई डी ये टोटल एंगल 126 है। तो यहाँ पे मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ, ये टोटल एंगल क्या है, 126 है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए जी ई निकालिए भैया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए जी ई निकालिए। वेयर इज ए जी ई? ए जी ई मतलब ये वाला एंगल निकालिए, क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये वाला एंगल निकालिए, ये वाला। ठीक है, मतलब इस फिगर के हिसाब से हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस एंगल को फाइंड करना है जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट कर रहा हूँ। और ये फाइंड करना तो बहुत इजी है। ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है, तो जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही ये वाला एंगल होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कॉन्सेप्ट। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या कहता है कि अगर एक एंगल इस साइड है तो एक एंगल इस साइड होगा, दोनों आपस में इक्वल होंगे अगर लाइन पैरेलल है तो ये वाली लाइन तो इसके पैरेलल थी ही, तो जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही तो ये वाला एंगल होगा। तो मतलब मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कि ये 126 होगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा कि एंगल ए जी ई जो है वो भी 126 होगा। एंगल ए जी मतलब ए जी ई, ए जी ई वाला एंगल 126 होगा। इसके पीछे रीज़न बता दीजिएगा। रीज़न ये है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये रीज़न आप लिख सकते हैं। तो एक आंसर तो आ गया, ए जी की वैल्यू 126 है। ठीक है, एक आंसर तो आ गया, बहुत ईजिली आ गया। दूसरा भी निकाल लेते हैं। दूसरा में क्या बोला है, जी ई एफ निकालिए, एंगल जी ई एफ। तो जी ई एफ निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, जी ई एफ, जो कि बहुत ईजी है, यकीन मानिए। ये पूरा का पूरा एंगल कितना दिया है बताइए। ये पूरा का पूरा एंगल ध्यान से देखिए कितना दिया हुआ है। ये जो पूरा का पूरा एंगल है वही तो जी ई डी है, जी ई डी। ठीक है, अब एक काम कर रहा हूँ, इस फिगर को मिटा दे रहा हूँ, काम हो गया। ठीक, ये जी ई डी पूरा का पूरा एंगल कितना है, ये जो पूरा का पूरा एंगल है यही तो 126 था। तो इस पूरे के पूरे एंगल में अगर 126 है तो ये 90 वाला हिस्सा अगर माइनस कर दें तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, और यही वाला एंगल निकालना था। ठीक है, ये जो जी ई डी था इसकी वैल्यू 126 थी, मतलब ये पूरा का पूरा एंगल 126 है, और ये वाला जो एंगल है इतना हिस्सा 90 है। इतना हिस्सा क्या है, इतना हिस्सा 90 है। इस 126 में इतना हिस्सा 90 है, ये वाला हिस्सा।
तो हमें तो निकालना था GEF, मतलब GEF, ठीक है। हमें जो एंगल निकालना है, हमें ये वाला एंगल निकालना है जिसको मैं ब्लू से शेड कर रहा हूँ, देखिएगा, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 126 है, उसमें से अगर ये 90 वाला हटा दें तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना ये चीज़। तो मैं लिखूँगा कि एंगल GEF मतलब ये वाला एंगल GEF जो होगा वो इक्वल होगा 126 में से 90 घटा दें। यही मैंने बोला है ना कि ये जो बीच वाला एंगल है वो तब निकल पाएगा जब आप इस पूरे में से ये 90 वाला हटा दें। पूरे में से मतलब 126 में से आप 90 हटा दें, तो 126 में जब 90 हटाएंगे तो ये बचेगा 30। तो एंगल GEF की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। अब एक लास्ट बचा है FGE निकालना है, तो FGE, ठीक है, FGE ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है, याद रखिएगा। और अभी आपने कुछ देर पहले ये वाला एंगल निकाला था, ये वाला एंगल क्या आया था, 126 आया था, है ना। आपने ये वाला एंगल अभी निकाला था AGE, ठीक है, आपने AGE निकाला था ना, देखिए आपने यहाँ पे लिखा है AGE बराबर 126, यानी AGE ये वाला जो एंगल है 126 है। निकालना क्या है, FGE, मतलब FGE ये वाला एंगल निकालना है। आपको ये वाला एंगल निकालना है जिसको मैं ब्लैक से शेड कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। तो एक बात बताइए, इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। किसी भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये और ये एंगल का सम जो होगा 180 होता है। तो मैं लिखूँगा एंगल AGE प्लस एंगल FGE जो होगा वो 180 के इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला जो एंगल है जिसका नाम है FGE, मैंने लिखा FGE, और ये वाला जो एंगल है AGE, मतलब ये वाला एंगल, तो AGE और FGE का सम 180 होगा। AGE की वैल्यू हमें मालूम ही थी, वो है 126, यहाँ पे 126 प्लस एंगल FGE बराबर 180 हो जाएगा। जब आप 126 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो जाएगा एंगल FGE बराबर 180 माइनस 126, ठीक है। तो ये जाएगा आपका 54 माइनस करने के बाद, ठीक है। क्लियर है ना। तो सारे एंगल निकल गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। मैंने आपको लिखना भी सिखा दिया है, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। हम लोगों ने ये वाला एंगल निकाल लिया था जो कि अभी आया है 54, ये 54 आया है क्योंकि इस एंगल और इस एंगल को जोड़ने पे 180 आएगा, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में इस एंगल के बारे में बताना है कितना होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।